अध्याय 6 भाषाई ढांचा। मुख्य भाषाई वर्ग। भारत बहुसंख्यक भाषाओं का देश है। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संपादक ग्रियर्सन के अनुसार भारतीयों द्वारा लगभग 180 भाषाएं और प्रायः 550 बोलियां बोली जाती हैं। ये भाषाएं 4 महत्वपूर्ण वर्गों के अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मी, द्रविड़, द्रविडियन और हिंद आर्य यानी इंडो आर्यन वर्गों के अंतर्गत हैं। भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं प्राचीनतम प्रतीत होती हैं और सामान्यतया मुंडा बोली के कारण जानी जाती हैं। इन भाषाओं के बोलने वाले पूरब में ऑस्ट्रेलिया तक और पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट के निकट मैडागास्कर तक पाए जाते हैं। नृविज्ञानियों के विचार के अनुसार लगभग 40,000 ईस्वी पूर्व में ऑस्ट्रियाई लोग ऑस्ट्रेलिया में आए। इसलिए यह अधिक संभव है कि वे लोग 50,000 वर्ष पहले भारतीय उपमहादेश होते हुए अफ्रीका से दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। ऐसा लगता है कि उस समय तक भाषा का जन्म हो चुका था। ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार 2 उप परिवारों में बटा है। पहला भारतीय उपमहादेश में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक और दूसरा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनेशियन। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की मुंडा और मोन खमेर 2 शाखाएं हैं। मोन खमेर शाखा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय अंतर्गत खासी और जामितिया पहाड़ियों में और निकोबारी द्वीपों में भी बोली जाती है, लेकिन मुंडा अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। मुंडा भाषा झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में संथालियों द्वारा बोली जाती है। संथाल इस उपमहादेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडो, संथालो, हो इत्यादि में प्रचलित बोलियां भी मुंडारी भाषा के रूप में जानी जाती हैं। ये पश्चिमी बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती हैं। तिब्बती बर्मी भाषा का दूसरा वर्ग अर्थात तिब्बती बर्मी चीनी तिब्बती परिवार की शाखा है। यदि हम चीन और अन्य देशों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि इस परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रियाई परिवार की, यहाँ तक कि हिंद आर्य परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या से भी बहुत अधिक है। भारतीय उपमहादेश में तिब्बती बर्मी बोलियां हिमालय के किनारे किनारे उत्तर पूर्वी असम से उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली हैं। ये बोलियां भारत के उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली हैं। ये बोलियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित हैं और बहुत से लोग इस क्षेत्र में तिब्बती बर्मी भाषा के विभिन्न रूप बोलते हैं। अनेक जनजातियों द्वारा इस भाषा की 116 बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जिन उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बोलियां बोली जाती हैं उनमें त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। तिब्बती बर्मी भाषा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रेलियाई और तिब्बती बर्मी दोनों बोलियां द्रविड़ और हिंद आर्य बोलियों से बहुत पुरानी हैं, फिर भी इनका अपना साहित्य विकसित नहीं हो सका क्योंकि इनकी अपनी किसी प्रकार की लिखावट नहीं थी। स्वभावतः मुंडा और तिब्बती बर्मी भाषाओं में लिखित सामग्री का अभाव है। बोलने वाले जो दंतकथाएं और परंपराएं मौखिक रूप से जानते थे वे पहले 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा लिपिबद्ध की गई। यह महत्वपूर्ण बात है कि बुरुंजी नामक तिब्बती बर्मी शब्द मध्यकाल में अहोमों के द्वारा वंशवृक्ष के प्रलेख के अर्थ में प्रयुक्त होता था। यह संभव है कि मैथिली शब्द पंजिका, जिसका अर्थ वंशवृक्ष होता है, संपर्क उक्त तिब्बती बर्मी शब्द से हो। द्रविड़ भाषा परिवार देश में बोली जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविड़ भाषाओं का है। यह बोली लगभग पूरे दक्षिण भारत में व्याप्त है। द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप भारतीय उपमहादेश के पाकिस्तान स्थित उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ब्रहुई को द्रविड़ भाषा का प्राचीनतम रूप माना जाता है।
भाषा विज्ञान के विद्वान द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति का श्रेय एलम अर्थात दक्षिण पश्चिमी ईरान को देते हैं। इस भाषा की तिथि चौथी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व निर्धारित की जाती है। ब्रहुई इसके बाद का रूप है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध राज्यों में बोली जाती है। यह कहा जाता है कि द्रविड़ भाषा पाकिस्तानी क्षेत्र होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहां इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी इसकी मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति हुई। लेकिन तमिल दूसरी भाषाओं से कहीं अधिक द्रविड़ है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली ओराव और कुरुख भाषा भी द्रविड़ है, लेकिन यह मुख्यतः ओराव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। हिंद आर्य। चौथा भाषा वर्ग हिंद आर्य है, जो हिंद यूरोपीय परिवार का है। यह कहा जाता है कि हिंद यूरोपीय परिवार की पूर्वी अथवा आर्य शाखा हिंद ईरानी, दर्दी और हिंद आर्य नामक 3 उपशाखाओं में बट गई। ईरानी, जिसे हिंद ईरानी भी कहते हैं, ईरान में बोली जाती है और इसका प्राचीनतम नमूना अवेस्ता में मिलता है। दर्दी भाषा पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। यद्यपि अधिकतर विद्वान दर्दी बोली को हिंद आर्य की शाखा मानते हैं। हिंद आर्य भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 हिंद आर्य भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है। प्राचीन हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत भी है। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्य हिंद आर्य भाषाओं के अंतर्गत प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाएं आती हैं। यद्यपि पाली और अपभ्रंश को भी प्राकृत माना जाता है। प्राकृत और शास्त्रीय संस्कृत दोनों का विकास प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भी होता रहा और 600 ईस्वी से अनेक अपभ्रंश शब्दों का प्रचलन हुआ। हिंदी, बंगला, असमी, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी जैसी आधुनिक हिंद आर्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास मध्यकाल में अपभ्रंश भाषा से हुआ। यह बात नेपाली भाषा के मामले में भी है। कश्मीरी मूलतः दर्दी है, लेकिन यह गहरे रूप में संस्कृत से और परवर्ती प्राकृत से प्रभावित रही है। यद्यपि भारत में भाषाओं के 4 वर्ग हैं, तथापि उनके बोलने वालों की अलग अलग इकाइयां नहीं हैं। पूर्व में अनेक भाषा वर्गों के बीच पारस्परिक प्रभाव पड़ता रहा है। फलस्वरूप एक भाषा वर्ग के शब्द दूसरे भाषा वर्ग में प्रकट होते रहे हैं। यह प्रक्रिया बहुत पहले वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। मुंडा और द्रविड़ दोनों में बहुसंख्यक शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। फिर भी अंततः हिंद आर्य भाषा भाषियों ने अपने सामाजिक आर्थिक प्राबल्य के कारण अपनी भाषा को जनजातीय भाषाओं पर लाद दिया। यद्यपि हिंद आर्य प्रशासनिक वर्ग अपनी ही भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि वे जनजातीय बोलियों के प्रयोग के बिना जनजातीय साधन और मानव शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके कारण शब्दों का पारस्परिक लेन देन हुआ। मानव जातीय समूह और भाषा परिवार। उपर्युक्त 4 भाषा वर्गों को भारतीय उपमहाद्वीप के 4 मानव जातीय समूहों की अलग अलग भाषा बताया जाता है। ये 4 समूह हब्शीनुमा यानी नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलियाई यानी ऑस्ट्रेलॉयट्स, मंगोलीय यानी मोंगोलॉयट्स और काकसीय यानी कॉकेसॉइड्स हैं। नाटा कद, छोटा चेहरा और छोटा होठ हब्शीनुमा यानी नेग्रिटो की प्रमुख विशेषताएं हैं। वे अंडमान द्वीप और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। वे केरल और श्रीलंका के भी माने जाते हैं। यह समझा जाता है कि वे कोई ऑस्ट्रियाई यानी ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रालाई यानी ऑस्ट्रोलॉइड्स भी नाटे कद के होते हैं, यद्यपि वे हब्शीनुमा यानी नेग्रिटो से लंबे होते हैं। इनका भी रंग काला होता है और शरीर पर बहुत रोंगटे होते हैं। वे मुख्यतः मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं, यद्यपि वे हिमालयी क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। वे ऑस्ट्रेलियाई अथवा मुंडा भाषाएं बोलते हैं। मंगोलिया नाटे कद वाले, अल्प रोंगटे युक्त शरीर वाले और चिपटी नाक वाले होते हैं। वे उप हिमालयी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं। वे तिब्बती बर्मी भाषाएं बोलते हैं। कॉकसीय लोग साधारणतया लंबे कद वाले,
पूर्ण विकसित दाढ़ी युक्त लंबे चेहरे वाले, गोरे चमड़े युक्त और संकुचित सुस्पष्ट नाक वाले होते हैं। वे द्रविड़ और हिंद आर्य दोनों भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार कोई भाषा परिवार किसी खास मानव जातीय समूह तक सीमित नहीं रहता है। कालक्रम 50,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रियाई लोग भारत पहुंचे। 500 ईस्वी पूर्व मध्य हिंद आर्य भाषा, जिसमें प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाएं शामिल है, की शुरुआत 19वीं शताब्दी ईस्वी ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा मुंडा और तिब्बती बर्मी भाषाओं की दंत कथाएं और परंपराएं लिखी गई।